गुड मॉर्निंग। सोच रहा हूँ क्या बोलूँ, क्योंकि सुन सुन के कान पक गए हैं। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल इंडिया में, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है ये सब। हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, या कोई तीसरी पार्टी है या कोई तीसरी शक्ति है जो ये सब कर रही है। आजकल जब भी फेसबुक उठाओ, ट्विटर देखो या कुछ भी चेक करो, तो हर कोई सेलफोन उठा रहा है। जैसे मैं आज उठाया, रिकॉर्डिंग करता है, कुछ भी बोलता है और डाल देता है। और स्पेशली एक पर्टिकुलर एरिया में जाके एक पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करता है। लेकिन अगर देखा जाए एज पर सिस्टम, तो ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है कि ये आदमी कुछ इस तरह की भावनाएं लेकर काम कर रहा है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं इंडिया में भी नहीं हूँ, इंडिया से बाहर हूँ। लेकिन सुनने के बाद थोड़ा तकलीफ होता है। कुछ ऐसे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अभी इंडिया में अपने अवार्ड्स को उन लोगों ने रिटर्न किया कि भारत में जो है बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस हो गया है, बहुत ज़्यादा असहनशीलता हो गई है, अब ये सहन के बाहर है। असहनशीलता का मतलब क्या होता है, आई थिंक वो लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे। फिर भी उन लोगों ने ऐसी गलती की, जो भी, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। एक शख्स हैं जो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, अभिन्न अंग नहीं है। क्या हमारे जवानों की जो कुर्बानी है बेकार गई? उन माताओं की कुर्बानी बेकार गई? क्या उन बीवियों की जो विधवा बन गई उसकी कुर्बानी बेकार गई? क्यों सोचते हैं हम ऐसा, आखिर क्यों? अगर मैं कल बॉर्डर पे मर जाता और मेरी फैमिली ये बात सुनती, या आप सब मेरे भाई होते हैं और आपको मालूम पड़ता है कि मेरा भाई जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पे कश्मीर को कब्जा होने से बचाने के लिए अपनी जान निछावर कर दिया या शहीद हो गया, और दूसरा एक पार्टिकुलर आदमी आके अगर ये बात बोलता कि जम्मू कश्मीर एक इंडिया का हिस्सा नहीं है, तो फिर 1947 से लेके आज तक वो सिर्फ इंडिया में ही क्यों है? क्यों उस पे बार बार चढ़ाई होती है और बार बार इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी जाके उसका मुंह तोड़ जवाब देती है और उसे प्रोटेक्ट करती है? किस लिए? देने के लिए? आप साहित्यकार हो, कुछ सोच के बोला करो। और दुनिया में क्राइम कहाँ नहीं है? दुनिया में हर जगह क्राइम है। इंडिया रैंकिंग 54 पे है, 54। रेपिस्ट केसेस में मानता हूँ 4 पे है। लेकिन विश्व शक्ति में भी इंडिया का जो पावर है, जो एटॉम पावर से, 4 पे है। ये भी ध्यान में रखो आप। इंडिया एक ग्रोथ कंट्री है, एक सक्सेसफुल कंट्री है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता है टाइम से। इंडिया में आपको बोलने की आज़ादी तक मिली है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, आपको पूरी आज़ादी मिली है बोलने का। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे और हर कोई सुनेगा। हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी फीलिंग्स हैं। हम भी सोचते हैं इस बात को कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है।
इसलिए कि हमारे आने वाले जो बच्चे हों वो हमें गाली दें कि हमारे डैड, हमारे ग्रैंडफादर, उन लोगों ने इस तरह का बिहेव किया, इस तरह से डिवाइडेशन किया, इस तरह से कल्चर बनाया कि आज हमें झेलना पड़ रहा है। नहीं, ये एक मूवी में मैं सुना था, आम आदमी सोता हुआ शेर है, जिस दिन जग जाएगा उस दिन चीर फाड़ डालेगा। और ये बात सत्य है। हम भले ही एक आम आदमी हैं, लेकिन हमारी अथॉरिटी, हमारी पावर एक गवर्नमेंट से ज़्यादा है। अगर एक आदमी खुद पे आ जाए और सही रास्ते पे आ जाए, तो वो क्या से क्या कर सकता है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसको हमेशा ध्यान में रखिए। और दूसरी बात, ये जवाब उन लोगों के लिए है, जवाब नहीं, मेरा एडवाइस है। जो आप ये करते हैं ना, घुसेड़ दो, डाल दो, पांचों उंगली एक है, ये बनेगा तो मुट्ठी बनेगा, ये सबको पता है, लेकिन किसी और के डालने के बदले खुद में डालो, ताकि मालूम पड़े कि तुम कितने सच्चे हो। तुम्हें और मुझे जो भी इस तरह की बात करता है वो रियली में नॉनसेंस आदमी है, उसका कोई ये नहीं है। और मैं देखता हूँ फेसबुक पे उसे 80,000, 100,000, 1 मिलियन व्यूज मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि वो भड़काऊ बात बोलता है। मोदी को ये कर दो, उसकी ये कर दो, उसकी वो कर दो, वो ऐसे बोला, वो ऐसे बोला, उसके गांड में दम है तो ये करे वो करे। सॉरी, मैं ये गलत वर्ड्स यूज नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है। क्योंकि मालूम पड़े कि हाँ, ये लोग क्या बोल रहा है। किसी को चप्पल खरीदने की औकात नहीं है, किसी को ये नहीं है, किसी को वो नहीं। ये सब क्या है? मानता हूँ हर धर्म में इंटॉलरेंस है, हर गांव में है, हर घर में है। आप कहाँ हो अभी? हर घर में है। भाई भाई से लड़ता है, बहन भाई से लड़ती है, रिलेटिव रिलेटिव से लड़ते हैं, बाप बेटे से लड़ता है। क्या ये इंटॉलरेंस नहीं है? अगर है तो क्यों नहीं जाके हम पूरे समाज को खुलेआम बोलते हैं, पेपर में जाके ऐड देते हैं, स्कूल में जाकर अपना सर्टिफिकेट वापस करते हैं कि ये मेरे बाप का पैसे से मैंने सर्टिफिकेट हासिल किया है, मुझे ये नहीं चाहिए, पकड़ो। नहीं करते हैं, क्योंकि हम सेल्फिश हैं, और अपनी खुद की सेल्फिशनेस के लिए हम किसी को ही बदनाम करने के लिए उतारू हैं। गवर्नमेंट हमने चुना है, हम दोषी हैं, गवर्नमेंट नहीं। इंसान हमने चुना है, वो अकेला आदमी उठ के जाके सीट पे नहीं बैठा है और आज वो ऐसे ऐसे कमेंट्स नहीं दे रहा है। चुनने में गलती आपकी हुई है, उसकी नहीं। वो अपना काम किया, और आपने क्या किया? आपने उसे चुन के भेजा। एक गरीब आदमी आपके दरवाजे पे आएगा तो आप उसे पानी पीने के लिए भी जल्दी नहीं पूछोगे, दरवाजे से भगा दोगे। लेकिन वहीं एक अमीर आदमी आ जाए तो आप उसके लिए चाय, मिठाई, नाश्ता सब कुछ बना के ला के दोगे, चाहे वो कितना भी करप्ट क्यों ना हो। जाग जाओ, जाग जाओ दोस्तों, बहुत समय है अभी। दुनिया अभी कहीं भी नहीं गया है, और ख़ास तौर पे इंडिया जो पहले था वो आज भी है। हम आज भी प्रेम में विश्वास रखते हैं, और हम आज भी विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तो इसे बेकार मत करो यार। साहित्यकार अवार्ड वापस करेंगे, वो मंत्री इसके ऊपर पॉलिटिक्स मारेगा, वो आदमी उसके ऊपर पॉलिटिक्स देगा। क्या है ये सब? क्यों है? बंद कर दो यार, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। बंद करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।